पाकिस्तान के स्मार्ट विजन के स्मार्ट समरात। लॉकडाउन की पाबंदियां खत्म, 4 माह के सब्र आजमा इंतजार के बाद आज से मुल्क भर में मामूलात जिंदगी बहाल। सयाहती मकामात के बाद आज से दुकानें, बाजार, होटल, रेस्टोरेंट्स, पार्क्स, ब्यूटी सैलून, थिएटर और सिनेमा घर की रौनकें भी बहाल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मामूल के मुताबिक चलेगी। औकात कार की पाबंदी भी खत्म। मुल्क भर के तालीमी इदारे और शादी हॉल्स भी 15 सितंबर से खोल दिए जाएंगे। पहले दिन से काम करना शुरू कर दिया था कि किस तरीके से हम मईशत को आहिस्ता आहिस्ता खोल भी सकते हैं। तो हमारा जो स्मार्ट लॉकडाउन और टेस्टिंग, ट्रैकिंग, क्वारंटीन का सिस्टम था वो अप्रैल के मिडिल वक्त तक वो फाइनलाइज हो गया था। कोरोना केसेस कम हुए हैं, खतरा अभी टला नहीं। एनसीओसी सरबराह वफाकी वज़ीर असद उमर ने खबरदार कर दिया, कहा वायरस से बचाव की SOPs का हर सूरत ख्याल रखना होगा। घर से निकलते हुए मास्क लाजमी पहनना होगा। हाथों को बार बार धोने का सिलसिला भी बरकरार रखना होगा ताकि छुपे दुश्मन को दोबारा कदम जमाने का मौका ना मिले। खित्ते के दिगर मुल्कों के मुकाबले में पाकिस्तान में सूरत हाल नुमाया बेहतर है। ये इमरान खान की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत हुआ। हमने वो काम किया जो बड़े कम दुनिया के मुल्कों में किया। हमने स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए और आज दुनिया तस्लीम करती है कि पाकिस्तान की कामयाब स्ट्रैटेजी है जो शायद ही दुनिया में किसी मुल्क की हुई। स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान कोरोना के अजाब से बच गया। आज पूरी दुनिया स्मार्ट लॉकडाउन को तस्लीम करती है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं जहां जाएं मास्क जरूर पहनें। मुहर्रम उल हराम में भी एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद की तलकीन। वज़ीर आज़म इमरान खान का माहौल दोस्त इक़दाम। मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम का आगाज। एक दिन में 35 लाख दरख्त लगा दिए गए। वज़ीर आज़म कहते हैं पाकिस्तान को हरा भरा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ग्लेशियर पिघलते रहे तो इलाके रेगिस्तानों में बदल जाएंगे। वज़ीर आज़म का मुल्क की शजरकारी मुहिम में भरपूर अवामी शिरकत पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म इमरान खान 12 अगस्त को कराची का दौरा करेंगे। असद उमर कहते हैं शहर में बारिश के बाद सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को विफाकी इदारा भेजना पड़ा। वज़ीर आज़म दौरे में इन मामलात पर गौर करेंगे। विफाकी मंसूबों और दीगर मसाइल पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी। तकरीबन 100 के करीब कारकुन हमारे 14 अगस्त के जश्न से घबरा कर शायद डर के गिरफ्तार कर लिए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान से खालिद मकबूल सिद्दीकी का टेलीफोनिक राब्ता। कराची में MQM पाकिस्तान के कारकुनान की गिरफ्तारियों पर वज़ीर आज़म से शिकायत। ज़राए ने बताया वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला IG से रिपोर्ट तलब कर ली। कारकुनान को हरासा करने और गिरफ्तारियों पर खालिद मकबूल सिद्दीकी का इजहार तशवीश। कहा सिंध हुकूमत कारकुनों को थानों में हाजिरी का कह रही है। हमारे 100 के करीब कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। चल्लास में बाबूसर के मुकाम पर सयाहों की वैन को हादसा, 10 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को RHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया। एक जख्मी को हालत तशवीशनाक होने पर गिलगित रेफर कर दिया गया। जख्मी सयाहों का ताल्लुक कराची से है। पुलिस के मुताबिक वैन ब्रेक फेल होने की बाइस बेकाबू होकर चट्टान से टकराई। तूफानी बारिशों के बाद बलोचिस्तान के कुछ इलाकों में सैलाब। सिब्बी में 15 से ज़ायद देहात से रेआब। झलमक्सी में लोग पानी में घिर गए। मस्तोंग, गवादर, कोहलू के नदी नाले बिफर गए। सुनारी के मकाम पर रेला पुल को बहा ले गया। पाक फौज सैलाब में घिरे लोगों की मदद को पहुंच गई। झलमक्सी के हिंदू खानदानों को 8 घंटे ऑपरेशन के बाद महफूज मकाम पर पहुंचा दिया। 1000 अफराद को खाने की फराहमी। वजीर रेलवे का बलोचिस्तान में फंसे मुसाफिरों के लिए आज शटल ट्रेन चलाने का फैसला। सिंध में मूसलाधार बारिश की तबाही, यहां भी पाक फौज मदद को आई। दादो में गाज डैम के बंद में शिगाफ। कश्तियों के जरिए पानी में फंसे अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। आर्मी मेडिकल कैंप के जरिए मुतासिरीन को तिब्बी इमदाद। खाने की फरहमी। कीरथर पहाड़ी सिलसिले में भी तुगयानी सैलाब। जामशोरों के इलाके करचात में दाखिल। 100 से ज्यादा देहात डूब गए। दर्जनों मवेशी बह गए। कई कच्चे मकान गिरने से लोग बेघर। वज़ीर आलम मुराद अली शाह का मुतासरा इलाकों का दौरा। कराची के नालों पर तजावुजात, सफाई की राह में रुकावट। वजीर बल्दियात व इत्तलात सिंध नासिर शाह कहते हैं
तजावुजात खत्म करके रहेंगे। ग्रीन लाइन की वजह से जिला वस्ती में मसाइल बढ़े। NDMA को खराज तहसीन पेश। सईद गनी कहते हैं माजी में कब्जे कराने वाले तनकीद कर रहे हैं। 3 दिन की बारिश के बाद शहर की हालत और खराब। लियाकताबाद 10 नंबर पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। कोरंगी क्रीक रोड ताहाल जेरे आब। शेरशाह मीरा नाका में 8 साल का बच्चा नाले में डूबकर जान बहक। तारें आपने देखी हैं, इन तारों में करंट आ रहा है 11,000 वोल्ट का। तो हमारा भाई अपनी छत पे गया तो 3 फुट दूर से बिजली ने खींच लिया। कराची में इलेक्ट्रिक की गफलत से एक और शहरी जान से गया। औरंगी का रिहायशी शख्स करंट लगने से जान बहक। हाई टेंशन लाइन घर के छत से गुजर रही है। इलेक्ट्रिक का अमला वीडियो बनाकर वापस चला गया। 4 दिन में करंट लगने से अमवात की तादाद 15 हो गई। कराची और सिंध में बिजली बहरान पर गवर्नर हाउस में अहम इजलास। मेयर कराची कहते हैं गैस और फर्नेस ऑयल की फराहमी के बाद भी लोड शेडिंग हो तो इलेक्ट्रिक को उठाकर बाहर फेंक दें। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश। गुलबर्ग टाउनशिप, वारल टाउन, फैसल टाउन में बादल बरस पड़े। लेस्को की गफलत ने समाजी कारकुन की जान ले ली। मदीना कॉलोनी में करंट लगने से 43 साला शहरी जान बहक। वॉल्टन रोड पर ट्रॉली में लगे ट्रांसफार्मर के बाइस करंट लगा। 3 बच्चियों का बाप रफीक अहमद 1 साल पहले इंग्लैंड से सोशल वर्क के लिए पाकिस्तान आया था। हुकूमत पाकिस्तान अंधोनाक वाक़े को आलमी सतह पर उठाए। पाक लेन रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। आसिफ जरदारी पर आज फर्द जुर्म आयद होगी। वीडियो लिंक के इंतजामात मुकम्मल। 200 एकड़ अराजी के अलॉटमेंट का केस। नैब की तलबी पर मरियम नवाज का पेश होने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस गुलजार अहमद आज कराची रजिस्ट्री में अहम मुकदमात की समाअत करेंगे। 100 से ज्यादा दरख्वास्तों। सईद गनी के खिलाफ तौहीन अदालत केस सुनेंगे। साइन बोर्ड गिरने पर अज खुद नोटिस की समाअत भी होगी। वज़ीर आला पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर इत्तलात पंजाब की सरगोशियां। सहाफ़ी का नैब पर सवाल। फयाज चौहान ने लुकमा दिया, नैब के खिलाफ बात नहीं करना। उस्मान बुज़दार कहते हैं उनका दामन हर किस्म की करप्शन से पाक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और FIA में पेश हो चुके, नैब के सामने भी पेश होंगे। कभी बदउनवानी की ना किसी को करने देंगे। तहरीरी तरीके से 34 इसकी नैब कानून की तरामीम उन्होंने लिख कर हमारे सामने पेश कर दी कि ये रहा NRO जो हमें चाहिए। ऑपोजिशन ऐसा NRO चाहते हैं जो तारीख में नहीं दिया गया। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं ऑपोजिशन वाले कहते हैं NRO नहीं चाहिए, लेकिन तहरीरी तौर पर 34 नैब तरमीम पेश की जो NRO है। शहजाद अकबर ने बताया कौन सी तरमीम से कौन से लीडर को NRO मिलेगा। ऑपोजिशन लीडर जितना मर्जी शोर मचा लें, NRO नहीं मिलने वाला। तलब किया तो पेश हो जाएंगी, ये उनका जाती फैसला है, इसमें पार्टी की बात नहीं है। लेकिन नैब को उनको बुलाने का कोई हक हासिल नहीं है। नैब का कोई हक नहीं कि वो मरियम नवाज को तलब करे। मरियम नवाज ने कभी सरकारी ओहदा नहीं रखा। TV कैमरे लगाकर नवाज शरीफ केस की तहकीकात कर लें। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा नैब को हमेशा सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। नैब का कानून रहे लेकिन उसमें से नाइंसाफी खत्म कर दें। नए इलेक्शन से भी मौजूदा मसाइल शायद हल न हो सकें। APC इसीलिए बुला रहे हैं कि तमाम बातें तय की जा सकें। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 2 करोड़ से बढ़ गई। अमवात 7,33,000 से जायद। अमेरिका में अमवात 1,65,000 और मरीज 51,99,000 से जायद। ब्राजील में अमवात 1 लाख से ऊपर, मरीजों की तादाद 30,35,000 से जायद। भारत में कोरोना के 22,14,000 से जायद मरीज, 44,400 से ज्यादा अमवात। पाकिस्तान में मजीद 8 अमवात, जाँ बहक अफराद की तादाद 6,082 हो गई।
जुल्फी बुखारी की यूएई में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने की कोशिशें। मारूफ कारोबारी शख्सियत और खलीज टाइम्स के मालिक सुहेल गुलदारी का बड़ा इक़दाम। 200 पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए मुफ्त एयर टिकट का इंतजाम कर दिया। आज खुसूसी परवाज इस्लामाबाद और मुल्तान लैंड करेगी। कराची में गाड़ी के साइड मिरर चोरी करने वाले मुलजमान फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार। मुलजमान साइड मिरर लेकर फरार होने लगे तो कैमरों से मॉनिटरिंग करते शहरियों ने धावा बोल दिया। शहरियों के बरवक्त एक्शन और मुलजमान के पकड़े जाने की वीडियो सोशल मीडिया पर फेडरल बे एरिया के नाम से वायरल। फेडरल बे एरिया पुलिस का वाक़े से मुताल्लिक इज़हार इल्मी। दरख्त लगाओ मुल्क बचाओ, टाइगर स्पोर्ट्स डे पर सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम। लाहौर में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने पौधा लगाया। शादमान पार्क में वजीर आला उस्मान बुज़दार ने शजरकारी की। पेशावर में गवर्नर केपी और वजीर आला महमूद खान ने भी मुहिम में हिस्सा लिया। गवर्नर सिंध ने कराची के गवर्नर हाउस, झील पार्क और हिल पार्क में पौधे लगाए। पाकिस्तान में मौजूद सफीर भी शजरकारी मुहिम में पेश। चीन, कुवैत, यमन, कनाडा और अजरबैजान के सफीरों ने पौधे लगाए। ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ। जश्न आज़ादी की तैयारियां, फिजाओं में मिली नग़मों की गूंज जोश बढ़ाने लगी, जज्बात जगाने लगी। शहर शहर सब सिलाली परचमों की बहार। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 11,005 रुपए 69 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 11 रुपए का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 24 फिल्स हो गई। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद खालिद और मैं हूं आपके साथ हिरजा खान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।